राधे राधे एवरीवन। गुड इवनिंग। हाँ जी। मेरे साथ जो हेल्थ चैलेंज चल रहा था वो इस समय बहुत अच्छा रहा। मतलब मैं बहुत जो जिस चैलेंज से मैं जा रही थी, गुजर रही थी, वो चीज अभी इस समय मेरी बहुत सही हो गई है, बहुत बढ़िया। क्या चैलेंज था वो आपका? मेरा पीरियड साइकिल का था और डाइजेशन का था। इन दोनों में मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज्यादा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया और टॉपिक। और जो और ये था कि जो पहले से बोलना होता है मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है, वो वाकई में मेरे साथ हो रहा है ये चीज। अभी एक दिन मैं चुकंदर नहीं थी। मुझे चैलेंज मैंने ले रखा था, मुझे उसमें चाहिए थी। मैंने बस सुबह बोला, मेरे को मिल गई। और वो सुबह ही सुबह मेरे सामने ही ठेले वाला जा रहा था लेके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे करके, हौले हौले करके ही सही, लेकिन चीजें होती हैं। धीरे धीरे करके हमारे सारे चैलेंज खत्म होते चले जाएंगे। अगर हमने अभी तो हमने सोचो इतने अच्छे से करी नहीं है। इतने अच्छे से का मतलब है एक ही बार करके रह गए हैं अभी हम का मतलब है आप लोगों को, जिन्होंने भी जो भी पहली बार कर रहे हैं। और मैं हर बार जब करती हूँ तो मैं हर बार नए तरीके से करती हूँ कि मैं पहली बार कर रही हूँ। तो जब हम जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे जो जितने भी चैलेंजेस होंगे ना, वो धीरे धीरे करके कम होते चले जाएंगे। और आप लोग देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग उस टाइम पे चैलेंजेस की बात नहीं कर रहे होंगे। हम सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहे होंगे, अब हमारी ये डिजायर है, अब हमें इस पे काम करना है। ये डिजायर है, अब हमें इस पे काम करना है। आज हमारी ये शेयरिंग है, आज हमारी वो शेयरिंग है, हमारे संग ये चीज चलनी स्टार्ट हो जाएगी। कौन कौन एग्री करते हैं? अभी हम चैलेंजेस पे जितना बातें कर रहे हैं, आगे हम सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग पे, सिर्फ और सिर्फ डिजायर पे बात करेंगे कि हमारे ये डिजायर पूरे हो गए, अब ये डिजायर है, अब इस डिजायर पे क्या काम करना है हमने। हम एक दो बार, हो सकता है किसी किसी के इस बार में ही चैलेंजेस खत्म हो जाए, हो सकता है किसी किसी के चैलेंजेस अगली बार में खत्म हो जाए, अगली वाली बुक में। उसके बाद हो सकता है कि अगले और अगले वाले में खत्म हो जाए। देखो चैलेंजेस जो लोग बोल रहे हैं कि आएंगे आएंगे आएंगे, वो चैलेंजेस हम अगर खुद लेकर के आएंगे तो वो जरूर से आएंगे। क्योंकि हम जब तक अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं हो सकते। जब तक हम दूसरों को नेगेटिविटी देते रहेंगे तब तक हमारे पास नेगेटिविटी आती रहेगी। हम किसी के संग में भी, आज हम पैसों की बात कर रहे हैं, लेकिन कल अब अभी हम बोले कि हमारे यहाँ तो आ ही नहीं रहा। जितने भी लोग हैं ना जिनके पास में भी अभी तक शेयरिंग नहीं आई है, सच बता रही हूँ, ग्रेटिट्यूड करना बढ़ा दो। और ग्रेटिट्यूड की जो क्वालिटी है ना उसको बढ़ा दो, अपने अंदर की भावना को बढ़ा दो। नेगेटिविटी किसी दूसरे के लिए बिल्कुल निकाल दो। जिसको भी करना था उसको सबको माफ कर दो, जिसने भी आपके संग जो भी कुछ किया। और एक घड़ा है, घड़े में हम पानी भर रहे हैं भर रहे हैं भर रहे हैं, लेकिन वो नीचे से लीकेज है, तो वो कभी भी नहीं भरेगा। तो इसलिए उस पे एलपी लगा करके उसको सही कर दो। एलपी का मतलब हो गया अपना माफी। माफी डाल करके उसको सही कर दो, और उसको हो सके तो अच्छे से कवर करके और फिर उसमें ग्रेटिट्यूड भरने शुरू करो। तो आपके ग्रेटिट्यूड की जो मात्रा है वो बढ़ती चली जाएगी। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस चीज को कि भरा हुआ मटका, मटका जब भरेगा तब जब आपके ग्रेटिट्यूड की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। और एक एक दो दो करके ग्रेटिट्यूड डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे, तो वो बूंद 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 कभी तो भरेगा। मैं इसको इसको मना नहीं कर रही हूँ कि कभी नहीं भरेगा, कभी तो भरेगा। लेकिन फिर भी अगर लीकेज हमने बंद नहीं किया तो वो कहीं ना कहीं रिश्ता भी रहेगा, है ना? हाँ जी। शाहीन मैम बताइए। मुझे एक शेयरिंग करनी थी मैम। बताइए। न्यूट्रिशन मैंने लगाया था जिसको आने में लगभग 4 से 5 दिन तो लग ही जाते हैं। मेरा खत्म होने वाला था, हम इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहे थे, इसको छोड़ रखा था कि जब आ जाएगा तब स्टार्ट करेंगे। और कल मेरे मन में ये आया कि स्टार्ट करते हैं, कल तक तो आ ही जाएगा। लगा जरूर है देर में, लेकिन कल आ जाएगा। और आज मेरा न्यूट्रिशन पहुंच गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। है ना, छोटी छोटी
देखा, मतलब छोटी छोटी सी भी शेयरिंग अगर हमें करने को मिल रही है तो और ज्यादा भी मिलेंगी। मतलब मन में पहले ये रहता था शेयरिंग कि 5 दिन का, लेकिन इस बार मैंने कहा नहीं, कर तो रहे ही है और मेरा न्यूट्रिशन आज आ ही जाएगा, और वो सच में आ भी गया आज। दरवाजे पे खटखटाया, देखा क्या क्या, अपना ऑर्डर ले लीजिए, ऑर्डर आया है आपका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम लोग 9:10 हो रहे हैं, अपनी क्लास करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में फिर हम दोबारा से शेयरिंग या क्वेश्चनिंग लेंगे, ठीक है। ये एक दरवाजा है, ये हमें पहले भी दिखाया गया था ना, एक और दरवाजा। अभी देखो, पिछली बार क्या था, पूरी की पूरी अंदर जो थी वो पूरा का पूरा अंधेरा था, है ना। अभी अंदर फिर भी थोड़ी सी रोशनी है, अभी हमें बाहर और भी ज्यादा रोशनी दिख रही है। यानी कि अभी हमें और रोशनी की जरूरत है। जब तक हम अपनी रोशनी, अपने कंफर्ट जोन में से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हमारी जो रोशनी है वो बाहर, जो हमारा इंतजार कर रही है, वो हमारे पास तक नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये रोशनी हमारे लिए कहना क्या चाह रही है। आज हम 21वें दिन पे पहुंच चुके हैं और उसको हम देखते हैं कि आगे हमने क्या क्या करना है, हमें बेहतरीन परिणाम कैसे कैसे करके मिल सकते हैं। सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से जान पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी। जी के चेस्टरटन, ये लेखक हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं, मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता है कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी नियम कभी असफल नहीं होंगे। यदि आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगें। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी भी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। का मतलब यही है कि जब भी आपको कोई शेयरिंग मिल रही है, जब भी आपका कोई अच्छा काम हो रहा है, तो आप उसके लिए कृतज्ञ हो। आप उसकी, मैंने आपको पहले भी बताया था ना, जितनी शेयरिंग करोगे, शेयरिंग उतनी खुश हो जाएगी और वो आपको और शेयरिंग करने का मौका देगी। जितने, जैसे कि हमें अगर हम काम कर देते हैं, वो हमें अच्छा लगता है और लोग हमारी इसकी तारीफ करते हैं, तो हम उसी काम को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि ये काम हमारा और बेहतर हो जाए,
ताकि हमारी और भी ज्यादा सब लोग तारीफ करें। तो शेयरिंग भी यही चाहती है, और जो आपके बेहतरीन परिणाम है वो भी यही चाहते हैं कि आप जितना ज्यादा हो सकता है बेहतरीन परिणामों को अच्छे से कृतज्ञ हो सके उसके लिए। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के लिए इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप व्यायाम, दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सक या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर किसी समस्या को ठीक करने आ रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणामों के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते थे उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। ऐसा हमने पहले भी किया है ना। जैसे चाय बना रही थी शोभा, तो उन्होंने अपने चाय के लिए जादुई छिड़काव कर दिया था। मैं भी काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे वाईफाई नहीं चल रहा होता है तो वाईफाई पे कर देती हूँ। आज सुबह में जैसे नहीं चल रहा था वो, तो उसके लिए भी काफी ज्यादा मैं कर रही थी, लेकिन मुझे जब उसका वो मिला कि वो 6 से 7 घंटे में ठीक होगा, लेकिन वो हो गया था, 4 घंटे में ठीक हो गया था। क्योंकि मुझे आया तो मेल यही था कि 6 से 7 घंटे में ठीक होगा, लेकिन वो 4 घंटे में ठीक हो गया था। कर रही थी मैं लगातार, जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा कर रही थी। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर, ऑफिस पहुंचते बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने की बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। है ना, कितने लोग यही सोच रहे हैं ना, कितने दिन से हमारे को तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो 20 दिन निकल गए, हमें 23 दिन लगभग हो गए काम करते करते। इससे जिसको भी परिणाम नहीं मिले वो सिर्फ ये सोच रहे हैं ना, अभी तक तो कोई परिणाम नहीं मिला, अभी तक तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, अभी तक तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो वो इसीलिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि आप यही सोच रहे हो कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। उनके संग तो हो रहा है, कहीं वो गलत चीजें तो नहीं बता रही है। ये को जो भी लोग यहाँ पे शेयरिंग कर रहे हैं, कहीं गलत शेयरिंग तो नहीं कर रहे हैं, कहीं किसी इनको जा करके मैसेज तो नहीं कर देती है कि आज आपको ये शेयरिंग करनी है। तो ये चीज क्योंकि एक दो बार मेरे सामने आ चुकी है कि मैं किसी को बोल देती हूँ तो वो शेयरिंग आ जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप सब लोग अपने अपने इस चीज को कर सकते हो कि हाँ, हमारे पास तो कभी फोन नहीं आया है इस चीज के लिए कि आप शेयरिंग ऐसे ऐसे कर देना। ठीक है। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है या अनपेक्षित कारण से आपको देरी हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने की बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने ताकि आप बेहतरीन परिणाम
पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं तो आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है तो यह सोचने की बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। है ना, हो सकता है ना बच्चों को जब भी बुलाया जाता है ना कि आप जल्दी आओ घर पे, वो स्कूल में क्योंकि आपके बच्चे से रिलेटेड बात करनी है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, ऐसा तो नहीं कि बीमार पड़ गया हो, ऐसा तो नहीं कि पेट वेट में दर्द हो गया हो, ऐसा तो नहीं कि किसी बच्चे को मार दिया हो। ये अपने आप से ही आता है। हम ये नहीं सोचते कभी कभी भी कि हाँ आज इसने बहुत अच्छा काम किया होगा इसलिए हमें बुलाया जा रहा है। तो इसी तरीके से हमने जो भी करना है वो पॉजिटिव सोचना है। बेहतरीन बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौनता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि जब आपके पास कोई फोन या ये सब कुछ आता है, मान लो स्कूल से फोन आया, तो हमने क्या करना, उसके लिए थैंक यू बोलना है हमने कि थैंक यू, हमारे स्कूल से जो भी फोन आया होगा वो अच्छे के लिए ही आया होगा। हमने ये नहीं करना कि क्यों फोन आया है, पता नहीं भैया क्यों फोन आ गया आज, वैसे तो कभी भी नहीं आता। तो हमने ये नहीं सोचना, हमने ये सोचना है बल्कि कि अच्छा है कि हमारे पास फोन आ रहा है और ये किसी गुड न्यूज के लिए ही आ रहा होगा। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मानते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएंगे कि आपके जीवन में सहयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या आप खुद को एक आशा करते पाएंगे कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए सहयोग जैसी चीज नहीं होती, आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए। बेहतरीन परिणाम, जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व सहयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह भी जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं तो इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं और आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थिति में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। चाहे किसी का भी कॉल आ रहा हो, कोई भी ईमेल आया हो, कोई भी मैसेज आया हो, आप यही जानोगे कि ये जो मैसेज आया है ये हमारे अच्छे के लिए ही आया होगा, ये जो बंदा आया है हमसे मिलने के लिए वो किसी अच्छे के लिए ही आया होगा। आपके दिमाग में कोई भी चीज ज्यादा से ज्यादा आएगी नहीं अगर हम उसको अपनी आदत बना लेंगे तो। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप ये 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप ये 3 चीजें चुनकर ही शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपके बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर जब आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं।
उन 3 स्थितियों को लिखित सूची बनाएं जिन्हें आप बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है, जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें कि वह जैसे इसी समय हो चुकी है। जैसे कि डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। जैसे कि मतलब मैंने लोन का आवेदन किया, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों को बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें कि ये बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। जैसे किसी भी चीज के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। जब आप इस जादुई अभ्यास को की अति नहीं कर सकते, आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते। अति का मतलब है अतिशोक्ति नहीं है इसमें कोई भी ऐसा कि आप इसको मतलब जादुई अभ्यास को करोगे और आपको इसका बेहतरीन परिणाम ना मिले, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा करते हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणाम कर सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में अपने लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें स्थितियां चुने जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी है। जैसे कि पेपर के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। पेपर मतलब एग्जाम के। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हों। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें और महसूस करें एग्जाम के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। Thank you so much, Mr. रेस कर लेना अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो। हेलो मैम, जय श्री श्याम। मैम आप ना जब पढ़ रहे थे ना तो स्टार्टिंग में आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही? और ये चला रखा है क्या? हाँ अब आएगी। अच्छा मैम, पता है आप पढ़ रहे थे ना तो बिल्कुल कुछ भी स्टार्टिंग में 5-6 मिनट ठीक लगा, बाकी उसके बाद तो आपकी वॉइस बिल्कुल एकदम दबी हुई सी आ रही थी। दोनों ईयरफोन लगा के भी बहुत उससे सुनना पड़ रहा था, समझ नहीं। और मैंने उसके बाद हैंड रेज भी कर रखा था, बट वही ना, या तो आप को होस्ट बना दो किसी को ताकि वो आपको बता सके, है ना। तो वो बहुत दबी दबी सी आवाज आ रही थी ना, तो क्लियर ये इसका कमाल था। हाँ, तो वो आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी, एकदम बहुत दबी दबी सी, बहुत मुश्किल से सुनने में आया।
चैलेंजेस आए थोड़े से। अभी करती हूँ, दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार और सबसे पूछ लो, वैसे मुझे ऐसा ही लगा था। हाँ मौसी पूछो। अभी एक मिनट, सबको मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, एक एक करके मुझे बोलना। भी मौसी बिल्कुल बोलो। आवाज नहीं आई, मुझे भी बिल्कुल आवाज नहीं आई। हाँ वो किसी को भी नहीं आई है, फिर मुझे समझ में आ गया ना क्यों नहीं आई। हाँ। मैंने भी कई बार वो हैंड रेज करा, पता नहीं। लेकिन मुझे आप लोग नहीं नजर आते हो ना जब मैं पढ़ रही होती हूँ ना, मैं तो मुझे कोई नहीं, भी तो नहीं मैं नजर तो आता। खोला हुआ है, ये तो खोला हुआ है, बाद में बंद कर देती हूँ, वैसे खोल के बैठी हूँ। नहीं नहीं, चलो, मैं मेरी तरफ अच्छा से बता दोबारा रही पढ़ ले। अच्छा दोबारा पढ़ लो, बिल्कुल दोबारा समझ में नहीं आया मेरे को। ठीक है। कोई बात नहीं। Thank you so much, ma'am.